साहब अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती लिखा हुआ है, मीम के बाद वाव भी लिखा हुआ है। इतने लंबे नहीं है भाई मुफ्ती साहब। मैं मीटर से कपड़ा लाता हूँ, गज से बेच सकता हूँ? बेच सकते हैं भाई। बालिश से बेचना शुरू कर दें, आपका माल है। तोल के बेचना शुरू कर दें, आपकी मर्जी है। मुफ्ती साहब क्या बरोज़े क़यामत पहला सवाल मियाँ बीवी के बारे में किया जाएगा? बहुत तपा हुआ है बेचारा। हुकूकुल इबाद में हुकूकुल्लाह में सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में है, और हुकूकुल इबाद में कत्ल के बारे में सबसे पहला सवाल, क्योंकि सबसे बड़ा जुल्म कत्ल है। तो अल्लाह न करे बीवी ने आपको अगर मार दिया, टेंशन से मारा हो या किस तरह भी मारा हो, तो फिर उससे आपके बारे में उससे सवाल होगा कि ये क्यों मरा। शौहर बीवी से फिर सवाल होगा, तुम्हारा मियाँ इतनी जल्दी क्यों मरा, डिप्रेशन में क्यों गया, कमारा था तो बिल्कुल सही था, फिटफाट घूमता था, सब सलाम वालेकुम करते थे। जैसे ही शादी हुई है तो कमरे से जब मैगजीन सारे निकल गए, जितने खूबसूरत मैगजीन और परफ्यूम की बोतलें, उसकी जगह खांसी का शरबत, माजून उस्तु खुद्दूस और किताब थी मौत का मंजर, वो पढ़ के सोता था रात को। तो बीवी से सवाल होगा ये सब क्यों हुआ। इसमें तो सांस भी आ सकती है भाई इस सवाल में, इंक्वायरी में। शिर्क पर बयान करें। शिर्क मुआशरे में बहुत हद तक फैल रहा है, बेशक फैल रहा है, इस पर कई दफा बयान कर चुका हूं, दोबारा करूंगा इंशाअल्लाह। इस्लाम की तो बेस ही तौहीद है। पैगंबर, हमारे यहाँ जो शिर्क फैल रहा है वो पैगंबर की शान को हद से ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। या अली मदद, या रसूल अल्लाह मदद, या गौसे आजम मदद। मैं भी पंजाब में गया तो कहीं जलसा था, तो वो मदरसे के तलबा इस्तकबाल में खड़े हुए थे, बेचारों की मोहब्बत थी, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। फूल वूल फेंक रहे थे और नारे लगा रहे थे, मुफ्ती तारिक मसूद जिंदाबाद, तारिक मसूद, वो ऐसे नारे लगा रहे थे। तो वो नारों में जाहिर है चेंजिंग लानी पड़ती है। तो एक ने फिर नारा लगाया, नारे तकबीर, दूसरों ने कहा अल्लाहू अकबर, एक कहीं से आवाज आई, नारे रिसालत। अब सब कंफ्यूज हो गए कि अब क्या बोलना है। सब कंफ्यूज हो गए ना कि अब बोलना क्या है। तो मुझे ये हुआ कि चलो तौहीद पर क्या है, पक्के हैं। या रसूल अल्लाह मदद नहीं कहा इन्होंने, तो इतनी खुशी हुई कि कहीं से भी या रसूल अल्लाह मदद का नारे की आवाज नहीं आई। तो खुशी हुई कि हमारे जो फॉलोवर्स हैं वो कम से कम या रसूल अल्लाह मदद के कायल नहीं है। तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अपने ईमान का जुज़ समझते हैं। नबी से मोहब्बत के बगैर इबादत कबूल नहीं है। नबी की शफाअत के बगैर जन्नत में दाखिला मुमकिन नहीं है। मगर नबी को अल्लाह के साथ शरीक कर देना, अल्लाह जैसा करार दे देना अपने कौल व अमल से, ये तो शिर्क है भाई, इसकी शरीयत में इजाज़त नहीं है। रात को सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ना, जी हाँ, सुन्नत से साबित है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रात को आयतल कुर्सी पढ़ता है शैतान पूरी रात उसके करीब नहीं आता। मुफ्ती साहब, निकाह पढ़ाने के लिए मौलवी ना हो और गवाह भी ना हो, इस सूरत में लड़का और लड़की क्या किस तरह निकाह करें? तो फिर उनको निकाह के तकल्लुफ की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ना करें, तमीज़ से घर जाके सो जाए। जब गवाही नहीं है, गवाहों के बगैर निकाह नहीं होता। क्या वादा टूटने पर कफ़ारा लाजिम होगा? नहीं। याद रखें, एक होता है वादा, एक होता है मुआहिदा, दोनों में फ़र्क है। एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी किसी कीमत पे जायज़ नहीं है। एग्रीमेंट दो तरफा होता है, दोनों जानिब से। मैंने आपको से कुछ वादा किया, उसके बदले में आपने भी वादा किया, ये क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट। ये जो मुआहदे होते हैं कि भाई ये बयाना ले लो, ये मकान आपने मेरे अलावा किसी को नहीं बेचना, ये एग्रीमेंट है, क्योंकि इसके एवज में आपने बयाना दिया है। इस एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी किसी कीमत पे जायज़ नहीं है। और एक होता है वादा कि मैं कल आपके यहाँ खाने पे ज़रूर आऊँगा और मैं पक्का वादा करता हूँ कि मैं आपका दिल नहीं दुखाऊंगा। और वो जो जैसे बच्चे स्कूल में वादा कर रहे थे ना मिस से, अरे मिस वादा करवा रही थी, टीचर थी अपने बच्चों से स्कूल में वादा करवानी थी, बच्चों वादा करो किसी का दिल नहीं दुखाओगे। बच्चों ने कहा मिस पक्का वादा करते हैं किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। बच्चों वादा करो
कभी चोरी नहीं करोगे, मेस वादा करते हैं चोरी नहीं करेंगे, बहुत सारे वादे करवा के सारे अच्छे अच्छे काम ना। आखिर में कहा बच्चों वादा करो गर्ल्स का पीछा नहीं करेंगे, मेस कभी भी गर्ल्स का पीछा नहीं करेंगे। इसने कहा और जब मुल्क पे जान देने की बारी आई तो वादा करो जान देंगे। बच्चे ने कहा दे देंगे, ऐसी जिंदगी का करना भी क्या है जिंदगी को बचा के जान दे के जान छुड़ाएंगे, किसी के काम तो आ जाए। तो ये सब क्या हो रहे थे? एग्रीमेंट नहीं थे, ये वादे थे ठीक है। ये क्या थे? ये तो खैर एक लतीफा है। वैसे हम जो किसी से कहते हैं कि मैं आपके यहाँ खाने पर आऊंगा, कल आपसे मुलाकात करूंगा, ये वादा कहलाता है। इस वादे की हदीस में आता है कि जो वादा खिलाफी करता है मुनाफिक होता है। मुनाफिक की 3 निशानियां है ना, इदा वादा अखलफ, जब वादा करे तो क्या करे? खिलाफ वर्जी। तो ये खूब समझ लें कि यहां वो वादा मुराद है जिसमें वादा करते हुए ही आपकी नीयत झूठ की हो। टोपी कराने की वादा कर रहे हैं मगर दिल में इरादा नहीं है, ये है मुनाफकत। अगर वादा करते हुए आपकी नीयत थी कि मैं इसको निभाऊंगा, फिर आपने वादा पूरा नहीं किया, तो इसमें गुनाह इस सूरत में मिलेगा कि सामने वाले को इस वादा खिलाफी की वजह से कोई तकलीफ पहुंच रही हो, फिर तकलीफ पहुंचाने का गुनाह मिलेगा। अगर उसे तकलीफ नहीं पहुंच रही तो फिर इसमें खिलाफ वर्जी गुनाह नहीं है। नहीं आ रही बात? जैसे आपने किसी से वादा किया कल मैं आपकी दावत में आऊंगा, है भाई, और आपकी नीयत भी थी, टोपी शोपी नहीं करा रहे थे आप, नीयत थी मैं आऊंगा। कल आपको कोई काम पड़ गया, आप नहीं गए, और ना जाने से उसको कोई नुकसान भी नहीं हुआ, क्योंकि उसने खाना पकाया हुआ था, तो आपके अलावा भी 20 लोग इनवाइट थे, उसमें इनवाइटेड थे। वो खाना खा लिया, उन्होंने चले गए, आप नहीं आए तो 2-4 तो वैसे ही छाट। भाई सारे थोड़ी आते हैं दावत में, बल्कि बाज ऐसे आ जाते हैं जिनको दावत नहीं दी होती, तो वो उनकी बजाय वो उनकी कमी पूरी कर देते हैं। हमारे यहाँ जब भी दावत होती है ना पाकिस्तान में, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा बिन, वो तुफैली वाला सुना है ना, बहुत दफा सुन चुके हैं, एक और दफा सुन लें, बड़ा मजा आएगा। एक आदमी किसी की दावत पे जा रहा था, तो दूसरा भी साथ में चिपक गया। तो पहले ने कहा यार दावत मेरी है तो मैं तुम्हें क्यों लेके जाऊं? उसने कहा कह देना तुफैली है, कुछ तुफैली में भी होते हैं ना। तो 1 के 2 हो गए, अब जा रहे हैं तो एक और चिपक गया साथ में। तो असल जो मेहमान था उसने कहा मैं तो असल हूं, ये तुफैली तुम। उसने कहा मैं तुफैली, मैं क्या हूं? तुफैली, तुफैली की सुपरलेटिव डिग्री। अब चलो यार मैं असल, तुम तुफैली, ये तुफैली। जा रहे हैं तो एक और चिपक गया साथ में। भाई तुम किस बात? यार मैं असल हो गया, ये तुफैली, ये तुफैली, तुम्हें क्या कहूंगा? उसने कहा मुझे पहले से जानता है, कोई मसला नहीं है, तो मुझे तो पहले से जानता। हाँ, चले गए तो वो मेजबान एक के बजाय ना 4 आदमी देख के घबरा गया। कहते आप? कह रहे मैं तो वो हूं जिनको आपने दावत की थी। और ये कौन है? मेजबान पूछ रहा है ये कौन है? कहा ये तुफैली है। ये कौन है? ये तुफैली, ये उल्लू का पट्टा। तो उसने कहा मैंने कहा ना, तो पहले से जानता है मुझे। उससे मैं तो गुस्सा आ गया ना, कह रहे ये उल्लू का पट्टा कौन है? कह रहे मैंने कहा ना तो पहले से जान पहचान है। चलो शाबाश, चलो। तो आपने किसी से वादा किया कि मैं आपके यहाँ आऊंगा, दावत खाऊंगा, और आपको पता है कि और भी लोग हैं, तो खाना इसका जाया नहीं होगा, मुझे काम पड़ गया यार, मैं नहीं जा रहा यार, ठीक है ना, मैं नहीं आ रहा, मसला खराब हो गया। अब ये नहीं कि आग पे खेल के जाना है, क्योंकि वादा खिलाफी इस्लाम में क्या है? हराम। वहीदे सुनी होती है ना, गुनाह कबीरा। अब हड़ताल हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, बदहजमी हो रही, डॉक्टर ने कहा है कि नान तफ्तान खाए तो आखिरी होगा वो। तो भाई कोई बात नहीं, मूड बदल गया, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि शरीयत में जिस चीज का जो हुक्म है ना, उसको उतनी ही वैल्यू देनी चाहिए, ना किसी चीज को बढ़ाओ ना किसी चीज को घटाओ। तो ये नॉर्मली चलता है। लेकिन अगर आपके ना जाने से सामने वाले को तकलीफ हो रही है, वो इंतजार में बैठा हुआ है, बार बार घड़ी की तरफ देख रहा है, फिर अगर आप नहीं जाते तो सामने वाले को तकलीफ पहुंचाने का गुनाह होगा, क्योंकि किसी को अजियत देना जायज नहीं है। तो उसमें या तो आप जाएं, या आप बहुत पहले फोन करके बता दें कि भाई मुझे काम पड़ गया है, सॉरी मैं नहीं आ सकता, क्योंकि उसने आपके लिए खाना बनाया है, ऐन वक्त पे आप कह रहे हैं मैं नहीं आ रहा, तो वो बेचारा खाना, इतनी मेहनत उसकी जाया होगी ना।
बहुत मुश्किल है भाई। तो याद रखो, मैं जब किसी को मुलाकात का टाइम देता हूँ, कई दफ़ा ऐसे हुआ है टाइम दिया, हम उसके लिए फारिग वक्त निकाल के बैठ गए, बहुत सी मुलाकातों को कैंसिल कर दिया और बंदा शार्ट वो आया ही नहीं, तो हमें भी फिर गुस्सा आता है। ऐसे मौके पे आपकी अखलाकी जिम्मेदारी बनती है कि आप फ़ोन करके पहले से इन्फॉर्म करें कि मुफ्ती साहब आपके साथ मुलाकात थी 1 बजे, मुझे कोई काम पड़ गया, मैं नहीं आ। अगर हम फ़ोन नहीं उठा रहे, आप मैसेज भेज दें, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। फिर अगर हमें तकलीफ हो तो आप कहें भाई हमने तो फ़ोन भी किया, आपने उठाया नहीं, मैसेज भी किया, आपने उठाया, आपने सुना नहीं। तो अब जाहिर है इससे अलावा तो और कोई नहीं हो सकता ना। पुलिस थोड़ी भेजेगा कि SHO साहब आए, मुफ्ती साहब को बता दें कि जी मैं नहीं आ रहा आज। तो ये जिम्मेदारी है, हमने किसी को मुलाकात का टाइम दिया, मुझे कोई काम पड़ गया, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको फ़ोन करके इत्तला दूं कि भाई मैंने आपको 1 बजे का टाइम दिया था मगर मुझे कोई काम पड़ गया। और अगर इत्तेफाक से कल क्या हुआ है कि किसी साहब को मैंने टाइम दिया, मैं कहीं निकल गया तो मेरा मोबाइल ऑफ हो गया और मोबाइल में चार्जर भी नहीं मिल रहा किसी से लगाने, वो अलग किस्म की तार लगती है उसमें, तो अब मैं परेशान कि जिसको टाइम दिया वो बेचारा तकलीफ में होगा। अगले दिन मेरा मोबाइल ऑन हुआ है तो मैंने ऑन होते ही उनको फ़ोन करके बताया कि भाई ये मेरी गलती है, मोबाइल ऑफ हो गया था, मैं आपको इन्फॉर्म, तो मान तो लो कम से कम आखिरी दर्जा है कि हमने जो तकलीफ दी है हमारी गलती है, ठीक है ना। और इस गलती की वजह, तो ये तमीज माशरे में क्या होती जा रही है, बोलो ना भाई, माशरे में तमीज खत्म। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ के शर से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। तो ये भी आपकी शर है कि आप टाइम दे रहे हैं, उसकी पाबंदी नहीं कर रहे, तो उज़र हो गया तो इत्तला दें। इत्तला भी नहीं दे सके कोई ऐसा, तो फिर आप इत्तला देके कम से कम सॉरी करें कि यार मैंने आपको तकलीफ दी, ये गलती किसकी है, मेरी गलती है, माजरत चाहता हूं। फिर वो सलावातें सुनाए तो सुने, क्योंकि आप सलावातों के अहल हैं। फिर वो गुस्सा कर रहे हैं तो लोग फिर कहते हैं एक तो हमने सॉरी कर ली, गुस्सा कर रहे हो, तो भाई थोड़ा सा तो गुस्सा, उसका सिर्फ सॉरी थोड़ी होती है हर चीज। अगले को तपा दिया है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे वो परेशान है, अपने सारे शेड्यूल, आपने कहा सॉरी, तो उसका थोड़ा सा तो हक बनता है ना। तो अपनी आपको भी देखना चाहिए कि मेरा कितनी गलती है, तो अगर मैं सॉरी करूं तो थोड़ी सी सलावात फिर भी सुनने को हक बनता है सामने वाले का कि वो आपको सुनाए। और बाप है तो चपेट भी लगा सकता है, वो बाप बेटे को बिला वजह कभी कभार मार सकता है, ये जहन में रखो। जो अब्बा, कभी भी बेटों को मारना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं मारना चाहिए। अखलाक से जो तरबियत होती है वो मार धाड़ से नहीं होती, लेकिन कभी कभार 2-4 साल में एक दफा बिला वजह चित्रौल लगाने चाहिए, ये बताने के लिए कि मैं बाप हूं। समझ रहे हो? क्योंकि अगर नहीं होगा ना ये, तो बच्चे अब्बा को बाप समझना, आजकल शराफत का दौर नहीं है, बच्चे अब्बा को बाप समझना छोड़ देते हैं, वो दोस्त समझना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए 2-4 साल में एक आध, बस वो अब्बा क्या हुआ, कह रहे अब्बा बोला ना तुमने, बोला ना अब्बा, बस मैं चाहता था ये सबक तुम्हें क्या रहे, याद रहे। कभी कभार वो हमारे बड़े भाई ने मेरी ठुकाई लगाई ना एक दफा, तो मैंने शिकायत की अपने बड़े पीर साहब से। उन्होंने कहा कितनी दफा ठोक, मैंने कहा 1 दफा लगाई है बस, इससे पहले तो कभी नहीं लगाई। उन्होंने कहा बड़े भाई को साल में 1 दफा बिला वजह ठुकाई लगाने का हक होना चाहिए, ये बताने के लिए कि मैं क्या हूं, बड़ा हूं। तो उन्होंने कहा अगर दोबारा लगाएं तो मुझे बताना। 1 दफा लगाई है ना, और हर वक्त थोड़ी लगाते हैं, 1 दफा तो बिला वजह भी चलता है, पता कैसे चलेगा बड़ा कौन है। और देखो अंग्रेजों में बड़े छोटे नहीं होते, अंग्रेजों में ये नहीं होता कि ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है, ये चच्ची है, ये खाला है, कोई होता है? कभी आपने सुना डोनाल्ड ट्रंप की मुमानी आई हुई मिलने के लिए, कभी सुना आपने? है ओबामा की भतीजी, ये तो उनके यहाँ सेटअप ही खत्म हो गया ना, ये तो हमारे यहाँ है। अटक में मैं भी होकर आया हूँ, उनकी मेहमान नवाजी मैंने देखी तो मुझे किस्सा याद आया। हमारे मौलवी साहब थे अटक के, जहां मैंने 30 साल गुजारे हैं ना, जिस इलाके में 30 साल मैंने जिस इमाम के पीछे नमाजें पढ़ी हैं वो अटक के थे। तो वो मौलवी साहब अपना किस्सा सुना रहे थे अटक का, वो अटक के थे। तो अब मैं खुद अटक का दौरा करके आया तो मुझे लगा कि आखिर वो मौलवी साहब सही कह रहे थे। तो वो मौलवी साहब कह रहे थे कि हमारे गांव में एक अंग्रेज आया घूमने फिरने, कह रहे हमारे किसी रिलेटिव का दोस्त था लंदन में, तो उस दोस्त की दावत पे वो अंग्रेज आ गया अटक घूमने फिरने। अब सबको पता चला अटक वालों के कि ये हमारे फलां का दोस्त है, तो सब दावत कर रहे हैं उसकी। तो कह रहे वो गोरा इतना तंग आ गया, उस गोरे को बताया कि आज
जो तुम्हारा फ्रेंड है उसके चचा के यहाँ दावत है, अच्छा जी, रात डिनर वो दूसरे चचा, सुबह नाश्ता तीसरे चचा, दोपहर खाना चौथे चचा, चचा ही खत्म नहीं होके दे रहे, चाचे, फिर शुरू हुए हैं मामू, मामू ही नहीं खत्म होके दे रहे, फिर वो फूफियां, फिर खालाएं, फिर कजन, भाई बहन। वो गोरा हैरान हो गया, यार हमारे यहां तो बंदा ही मार्केट में, बोलो भाई, हमारा तो ना ब्रदर ना सिस्टर होगा तो एक आध कहीं से वो डीएनए से पकड़ा गया था, वो उधर रहता है, वो मेरा भाई लगता है, पता चला मुझे, साइंसदानों ने बताया कि ये कौन है आपका, साइंसदानों ने बताया कि ये अल्लाह की कसम तुम्हारा सगा भाई है, ठीक है ना। तो वो इतना हैरान हुआ कि यार तुम्हारा क्या फैमिली सिस्टम है भाई, खानदान है। तो अल्लाह के बंदो शुक्र अदा करो, अल्लाह ने हमें खानदान दिए हैं, और ये दो दो बच्चे वाली पॉलिसियां खत्म करो, वरना कुत्ते पालोगे, खुदा की कसम। जो फैमिली प्लानिंग वाला कहते हैं 2 बच्चे ही अच्छे, इसका मतलब है फिर 4 कुत्ते, बच्चों की कमी पूरी करने के लिए 6 बिल्लियां और 4 कुत्ते बुढ़ापे में रखने पड़ेंगे तुम्हें। ना जवानी अच्छी गुजरती है बच्चों के बगैर, ना बुढ़ापा अच्छा गुजरता है। घर भरा हुआ होना चाहिए इंसानों से, जवानी भी अच्छी गुजरेगी इंशाल्लाह और बुढ़ापा भी अच्छा गुजरेगा। बहुएं होंगी, दामाद होंगे, बेटे बेटियां, पोते पोतियां, नवासे नवासियां, एक खानदान होगा। फिर तुम्हारी दावतें होंगी, ईद पे बड़े बेटे ने दावत की है, मंझले बेटे ने दावत की है, फिर बहू ने बुलाया है, फिर फला ने बुलाया है, और अगर एक आध बच्चे वाला फलसफा तो कुत्ते ने बुलाया है। वो आके तुम्हारे सामने दुम हिलाएगा, तुम बोलोगे बड़ा फर्माबरदार है, उससे दिल बहलाओगे। तो ये अंग्रेज तो बेचारा फितरत से हट गया है, तुम फितरत से ना हटो। कुछ मौलवियों की भी सुन लिया करो। तो क्या था वो, पता नहीं कहां से कहां, क्या बयान कर रहा था मैं, ये सवाल क्या था किसी का, अबे सवाल दिखा भाई उस है? हाँ, वादे की बात कर रहा था। तो वादा खिलाफी जो है ना, जब किसी को तकलीफ हो तो ये बिल्कुल नाजायज है, और अगर कोई उज़र हो गया तो पहले से इत्तला दे दें, और अगर सामने वाले की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा फिर कोई मसला नहीं है। अच्छा मेरे भाई, निकाह पढ़ानी हो गया, क्या क़यामत वाले दिन माँ के नाम से लोगों को पुकारा जाएगा? नहीं नहीं, क़यामत वाले दिन भी बाप के नाम से ही पुकारा जाएगा। देखो माँ के बड़े हुकूक हैं कुरान और सुन्नत में, अखलाक में माँ का दर्जा बाप से 3 गुना ज्यादा, लेकिन बाप इतना फजूल भी नहीं है जितना लोगों ने उसको समझना। कल एक साहब मुझे कहने लगे, बेचारे काफी पिटे हुए होंगे, कहने लगे यार कभी बाप के हुकूक पर भी मौलवी साहब बयान कर दिया करो, जो भी आता है माँ के हुकूक पर ही बयान। मैंने कहा चलो, मैं खुद एक बाप हूँ, कभी अपने हुकूक पर भी इंशाल्लाह बयान करूंगा। तो माँ का बहुत हक है, लेकिन चंद चीजों में अल्लाह ने बाप को बड़ी तरजीह दी है, वैल्यू दी। नसब कहाँ से चलेगा? बाप से। वो माँ अपना खानदान नहीं लगा सकती बच्चे के साथ। बाप खान है, माँ अराई है, तो बच्चा क्या कहलाएगा? खान, चाहे माँ कितनी बड़ी सियासतदान हो। समझ गए ना? है? या बाप कितना बड़ा सियासतदान हो, या आपको कुछ भी सियासी साख हो या माल, ना ना ना, जैसा मर्जी है। इस्लाम क्या कहता है? नसब बाप से मिलेगा तुम्हें। बाप खान है, माँ जो मर्जी हो, बेटा खान कहलाएगा। बाप अराई है, माँ जो मर्जी हो, तो बेटा क्या कहलाएगा? अराई। तो बाप। दूसरा क्या कि शरीयत ने औलाद का सारा खर्चा बाप पे डाला है, माँ पे नहीं डाला। ये भी बाप को एक फजीलत दी है। देखो माँ करोड़पति है, बाप रक्षा चलाता है, बेटे का खर्चा किस पर है? बाप पर है, माँ पर नहीं है। ये बाप को फजीलत दी है। नहीं आ रही समझ में कि इसको पालना, इसके माली मसारिफ, इसकी तालीम, इसकी शादी, इसके एजुकेशन किसके जिम्मे है? ये क्यों? इसलिए कि शरीयत ने यहां बाप का राइट इसलिए दिया है कि इस्लाम ये कहता है कि बाप पे खर्चा इसलिए होगा कि बेटा सुनेगा किसकी? तुम्हारे फजाइल भी तुमसे अगर नहीं सुने जा रहे, बेटा सुनेगा किसकी? बाप। बाप रक्षा चलाता है भाई, रेडी लगाता है, टमाटर बेचता है, और मां क्या है? करोड़पति है। तो शरीयत कहती है बेटे को खर्चा, बेटी को खर्चा कौन देगा? बाप। क्यों? बाप की जिम्मेदारी है। अब बाप कहे नहीं मेरी मैं तो बेचारा रक्षा चला रहा हूं, मेरे तो अपने गुटके के पैसे नहीं निकलते, मैं इसको भी खिलाऊं, ये कैसे है? इस्लाम कहेगा भाई देखो, इताअत बेटा किसकी करेगा? माँ की भी करेगा, बाप की भी, लेकिन जब दोनों में इख्तलाफ हो जाएगा तो घर में सिक्का किसका चलेगा?
तो इसलिए इस्लाम बाप को कहता है कि जब तुम्हें हमने इतना राइट दिया है कि हुकूमत तुम्हारी होगी, बेटा तुम्हारी मर्जी के बगैर माँ की इताअत नहीं कर सकता, तो फिर ये तुम्हारा पहले है, अम्मा का बाद में है, तो इसलिए खर्चा तुमने उठाना है। इसका नहीं आ रही, तभी कुरान कह रहा है वअलल मौलूदी लहू रिज़्कुहुन्ना, औरत ने जिसके लिए बच्चा जना है उस पर जिम्मेदारी है इस औलाद की और उस औरत की भी। नहीं आ रही बात। इसको मैं एक साइंटिफिक तरीके से, वक्त है आपके पास? अपने हुकूक सुनने का तो वक्त होना चाहिए भाई। इसको मैं एक साइंटिफिक तरीके से बताता हूं। देखो, आपने किसी की जमीन पे कब्जा किया, उसमें बीज डाला और उसमें पैदावार होगी, तो तमाम फुकहा कहते हैं, लॉ भी ये कहता है कि पैदावार उसकी है जिसका बीज है। लेकिन चूंकि जमीन इस्तेमाल हुई है तो जमीन को किराया मिलेगा कि आपने उसकी जमीन अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की है। तो जो स्पर्म है ना, स्पर्म जिससे बच्चा बनता है, उसमें बीज जो बेस होता है वो किसका होता है? मर्द का होता है। उसी से लड़का या लड़की वजूद में आता है। ये जो औरतों को ताने दिए जाते हैं ना, तुम बेटियां पैदा कर रही हो, ये औरत का नहीं है, ये मर्द का काम है कि बेटा पैदा होता है, एक्स चला जाएगा तो बेटा होगा, वाई चला जाएगा तो बेटी होगी। तो ये आप पर है कि बेटा पैदा हो रहा है या बेटी, ये मर्द के उस पर होता है, ये स्पर्म पे। तो औरत क्या है कि आपके उस स्पर्म को, उस बीज को तनावर दरख्त बनाती है खुराक देकर। जो हैज का खून रुक जाता है उससे बच्चे की परवरिश होती है। फिर वो कुरान कह रहा है वअलल मौलूदी लहू, बच्चा जना गया है जिसके लिए। जैसे जमीन ने पैदावार दी ना जिसका बीज था, तो इसीलिए नसब की निस्बत भी किसकी तरफ होती है? बाप की निस्बत। जो बेसिक राइट है वो भी किसको दिए गए हैं? बाप को दिए गए हैं। बेटा मर जाए तो बाप को विरासत ज्यादा मिलती है, मां को नहीं। आ रही बात भाई? कोई वारिस नहीं है ना, तो मां को 1/3 मिलेगा और 2/3 किसको मिलेगा? यहां शरीयत किसको तरजीह दे रही है? 2 हिस्से बाप को मिलेंगे, 1 हिस्सा मां को मिलेगा। खवातीन से गुजारिश है कि आपके बहुत हुकूक हैं, लेकिन जो घर में तुम्हें मिल गया है ना एक बच्चों का अब्बा, उसको भी थोड़ी सी इज्जत ठीक है दे दिया करो। उसको सर का ताज बनाओ कि हमारे सरबराह है ये, ठीक है ना। अल्लाह ने इसको कुछ हुकूक हमसे ज्यादा दिए, इसलिए कि इसकी जिम्मेदारियां, ये टमाटर भी बेचेगा तो मेरा खर्चा भी, मेरे बच्चों का खर्चा भी इसके जिम्मे है। अजीब बात है कि औरत करोड़ों रुपए भी कमा रही हो, शौहर रक्षा चलाता है, खुद उस औरत का खर्चा भी किस पे है? अजीब बात है या नहीं है? यानी अपने पैसों से औरत पर, अपने ऊपर खर्च करना भी लाजिम नहीं है। क्यों? यहां भी है कि भाई तुम मातहत हो किसके? शौहर के। तो इसलिए मातहत हो कि खर्चा हमने किसके जिम्मे डाला है? शौहर के जिम्मे डाला है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी भी इसकी जिम्मेदारी है। तो ये इतने सारी जब जिम्मेदारियां डाली हैं, मुआशरे ने, अंग्रेज ने क्या किया? वो जिम्मेदारियां मर्द के कंधों से उठा के औरत पर डाल दी, औरत को आजाद कर दिया, जिससे नेचुरल सिस्टम की वाट लग गई। अंग्रेज ने कहा मर्द से जिम्मेदारियां हटाओ, औरत जॉब कर रही है तो वो खुद कमाएगी, बच्चों को भी आधा बीवी खर्चा, आधा मियाँ। तो मियाँ जो था ना, उससे जब उसकी जिम्मेदारियां कम की, लेबल ये लगाया कि मियाँ की जिम्मेदारियां डिवाइड हो जाएंगी, तो वो उसमें जिम्मेदारी का एहसास खत्म। जब एहसास खत्म तो अपनाइयत का एहसास खत्म। उसे अपनी बीवी अपनी नहीं लगती, अपने बच्चे अपने नहीं लगते, तो उसमें नुकसान औरत का है, बच्चों का है। तो खैर जल्दी से बात को समेटूं तो एक प्रोटोकॉल अल्लाह ने मियाँ को ये दिया, मर्द को ये दिया कि औलाद का खर्चा किसके जिम्मे डाल दिया? मर्द के जिम्मे। और उसको ये राइट दिया कि घर में सिक्का किसका चलेगा? तुम्हारा। तो ऑर्डर किसका है? ये तुम्हारे बाप का ऑर्डर है, ठीक है ना। तभी लोग ताना क्या देते हैं, ये नहीं कहते तुम्हारी माँ का ऑर्डर है, कहते तेरे बाप का ऑर्डर है। एक साहब अपना तारुफ करवा रहे थे किसी के सामने कि मैं जो हूं ना फला का बाप हूं। तो वो कहने लगे मैं उसके बाप का भी बाप हूं यानी वो दादा थे। एक मशहूर शख्सियत आए यहाँ मुझसे मिलने के लिए, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, बड़ी मशहूर शख्सियत थी वो। तो वो मस्जिद में मुझे तलाश कर रहे थे, तो मेरे बड़े भाई ने मुझे बताया ये वाकया। कहने वो मेरे पास आए और कहने लगे कि मुझे मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने टाइम दिया मुलाकात का, थोड़ी सी ऐसे करके ना बता रहे थे। तो मेरे बड़े भाई को पहचानते नहीं थे, तो बड़े भाई ने कहा ठीक है मैं मुलाकात करवाता हूँ आपकी।
तो वो भाई साहब मुझे बता रहे हैं, मेरे भाई, बड़े भाई कह रहे हैं कि वो थोड़ा सा ऐसे स्टाइल में ना कि आपको पता है मैं कौन हूँ? तो उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता। कहा कि मैं फलां जो मशहूर शख्सियत है उसका बड़ा भाई हूँ। तो मेरे भाई ने कहा आपको पता है मैं कौन हूँ? मैंने कहा पता नहीं। कह रहे हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब का बड़ा भाई हूँ मैं जिससे आप मिलने आए। तो कहते हैं ना मैं फलां के बाप का भी क्या हूँ? बाप हूँ। तो यहाँ ऐसे मौके पे माँ का हवाला नहीं दिया जाता, हमेशा किसका दिया जाता है? बाप। अबे तू हमारा बाप है क्या? यानी क्या मतलब हम तेरी सुने क्या? तो माँ की भी सुनना वाजिब, बाप की भी। लेकिन जब दोनों की राय में इख्तलाफ होगा तो किसकी सुनी जाएगी? बाप की सुनी जाएगी। ये तीसरा हक है शरीयत ने बाप को दिया है। चौथा हक शरीयत ने बाप को क्या दिया कि बाप अपनी बेटी का एक जगह रिश्ता करा देता है, माँ उसके खिलाफ कराती है, तो शरीयत किसके निकाह को मानती है? बोलते क्यों नहीं भाई? बाप के निकाह को कंसीडर मानेगी। बाप नहीं है, दादा। सही है ना? अहम मामलात में शरीयत माँ को के निकाह को, निकाह एक अहम मामला है ना, कलदम मानती है शरीयत उसको। कलदम है ये। बाप का किया हुआ निकाह क्या है वो माना जाएगा। और बास फुक़हा के नजदीक तो बाप की मर्जी के बगैर निकाह होता ही नहीं है। माँ की मर्जी के बगैर हो जाएगा, बाप की मर्जी के बगैर नहीं होगा। तो ये राइट भी किसको दिया शरीयत ने? बोलो भाई, बाप। अगर लड़की कम महर पे कहीं निकाह कर ले बाप की इजाजत के बगैर, तो बाप को हक निकाह खत्म करा दे, मां को हक नहीं है। किसको हक दिया शरीयत ने? बाप को हक दिया है। तो नसब बाप से चला दिया, इताअत किसकी वाजिब कर दी? बाप की कर दी। खर्चा किस पे डाल दिया? बाप पे डाल दिया। और क़यामत के दिन किससे पुकारा जाएगा? बाप के नाम से पुकारा जाएगा। समझ रहे हो? और ये याद रखो, आजकल लोग सोतेला बेटा लेके पालते हैं, वल्दियत में अपना नाम डाल देते हैं। ये भी गुनाह कबीरा है। ये बाप के साथ जुल्म और नाइंसाफी। एक साहब मेरे पास आए कि वो बाप चूंकि मर गया है तो हमने यतीम बच्चा पाला है, तो अब मैं अपना नाम डाल रहा हूँ और बच्चा भी राजी, बच्चा बड़ा हो गया, वो भी राजी है। मैंने कहा उस बच्चे में गैरत नहीं है, बड़ा बेगैरत बच्चा है माजरत के साथ। उसमें इतनी सी भी गैरत होती, वो कहता है कोई बात नहीं, मुझे पैदा करके मेरा बाप मर गया, मैं सगे बाप की जगह कभी भी सोतेले को नहीं लाऊंगा, जो मर्जी है ब्लड मेरा। मैंने कहा उस बच्चे को मेरे सामने ला, वो बड़ा बेशरम है, मैं उसको ताने दूंगा, बड़ा बेशरम है। ये तो बाप के साथ नाइंसाफी है, ये तो नाशुक्री है बाप के साथ। तो कहने कि नहीं वो तो मर गया बेचारा। मैंने कहा मरा हो जो मर्जी हो। बच्चे ने कैसे कबूल कर लिया भाई कि मैं शनाख्ती कार्ड में असल अब्बा को छोड़ गया? कह रहे मेरे एहसानात बहुत हैं। मैंने कहा जितने मर्जी एहसानात हों, ओरिजिनल अब्बा कोई भी चेंज। ये थोड़ी कि वसीम भाई ने आप पर एहसानात शुरू कर दिए, आपको अब्बा आपको गुटके के पैसे नहीं देते और सत्तार भाई जनाब आपको शॉपिंग भी करा रहे हैं, तो अपने अब्बा को हटाया, यार ये तो किसी काम के नहीं है, वसीम भाई को लाके घर में रख लिया। भाई जो मर्जी है, क्या ख्याल है? ये रिश्ते कभी भी अपनी अम्मा की जगह किसी और को दे सकते हो? लोग कहते हैं ना वो हमारी फलानी आंटी है, वो इतना ख्याल करती है, मेरी अम्मा तो ख्याल कर। मैंने कहा तेरी अम्मा जैसे भी हैं तेरी अम्मा, चाहे वो चमाटे भी मारती हो ना सुबह शाम, अम्मा चेंज नहीं होती, माँ माँ होती है। तो इसी तरह बाप भी क्या होता है मेरे भाई? तो उसको चेंज करना हराम है, गुनाह है कबीरा है। शनाख्ती कार्ड में अब्बा मर गए हो, लापता हो गए हो, चरसी हो, हीरोइनची हो, सुट्टे लगाते हो, शराब पीते हो, नाम किसका आएगा? ओरिजिनल अब्बा ही का आएगा। और गैरतमंद लोग, अगर बेटा गैरतमंद है तो वो ये तब्दीली कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और करनी भी नहीं चाहिए। चलो भाई बहुत ज्यादा हो गया। क्या क़यामत अब्बा के नाम? नहीं। इंश्योरेंस कंपनी में ये इन्होंने कहा, कुरानी आयत का हवाला कुरान में साफ तौर पर है, उदउहुम लिआबाइहिम। इंश्योरेंस कंपनी में सेल्स की जॉब जायज नहीं है। जिस सेल्स की जॉब में होता क्या है? इंश्योरेंस कंपनी तो चीजें बेचती नहीं है ना, यानी पॉलिसी मेकर लोगों को पॉलिसियां खरीदवाना जायज नहीं। जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा नाम अहमद है, इसी तरह याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल है, लेकिन यहूदी लोग ने अपने मुल्क का नाम इसराइल रख लिया, तो हमने ये नाम रखना अपने ऊपर हराम कर दिया। इसी तरह यजीद इस्लामी नाम है, लेकिन करबला की वजह से हमने हराम कर लिया। अहमद नाम रखना ही हराम कर लेना चाहिए, क्योंकि कादियानी खुद को अहमदी कहते हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही बात है, इसराइल नाम रखना चाहिए याकूब अलैहिस्सलाम का। इसराइल को तस्लीम ना करें, लेकिन बच्चों का नाम इसराइल रख सकते हैं। और यजीद जो है, बहुत बड़े बड़े मुहद्दिसीन का नाम गुजरा है यजीद। ऐसे तो इस्लाम में और बहुत सारे खराब लोग गुजरे हैं,
लेकिन अच्छे भी गुजरे हैं। तो अब ये तो नहीं कि वो कोई महल्ले में किसी चोर का नाम वसीम है तो अब आपने वसीम नाम रखना, बोलो भाई, छोड़ दिया। तो भाई जहां वसीम चोर है वहां बड़े नेक लोग भी वसीम गुजरे होंगे। तो जैसे यजीद एक जालिम के तौर पे पहचाना जाता है, उसमें इख्तलाफ है कि वो जालिम था या नहीं था, मैं अभी उस मौजू को नहीं छेड़ूंगा। लेकिन यजीद नाम के बड़े बड़े मुहद्दिसीन भी गुजरे हैं। और अहमद नाम रखना भी ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम। जल्दी कर लो भाई। मोजज़ात का क्या मतलब है? लंबे चौड़े सवाल का जवाब अगली दफ़ा। हिजरत का क्या मतलब है? क्या जादूगर असली में होते हैं? मुझे रात में डर लगता है, कभी नींद नहीं आती, डॉक्टर को बताएं। क्या कार्टून देख सकते हैं? ना देखे तो अच्छा है, देख सकते हैं। कार्टून से अखलाक बच्चों के बहुत ख़राब होते हैं। मैंने कसम खाई थी कि मैं फ़लाँ गुनाह रमज़ान तक नहीं करूँगा, लेकिन मुझसे हो गया और गरीबों को खाना खिलाने की इस्तिताअत नहीं। 3 लोग रोज़े रखें लगातार। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का गधा और असहाब कहफ के लोगों का कुत्ता क्या जन्नत में जाएंगे? पता नहीं कुत्ते भी जन्नत में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। कुत्ते जाएंगे। अगर कुत्ता जन्नत में गया तो कुत्तापन खत्म करके जाएगा। आपकी वेबसाइट का नाम क्या है? mufti-tariq-masood.com। और हमारा चैनल का नाम क्या है भाई यूट्यूब का? तारिक मसूद ऑफिशियल। असल में अभी हुआ ये है कि यूट्यूब ने खुद से, हमने तो बहुत सारे चैनलों को अपनी वीडियो नशर करने की इजाजत दी हुई है, जिसकी वजह से मेरा अपना चैनल ठिठुरता जा रहा है। यानी जो लोग मेरी वीडियो चलाते हैं ना, सिर्फ में उनके 1 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। तो हमने खुली छूट दी, सखावत का मुजाहरा कि हमने चलाओ भाई, कोई मसला नहीं है, बस चंद पाबंदियां लगाई कि ऐसी ऐसी गड़बड़े ना करो। तो खुली छूट हमने दी भी है लोगों को, चैनल वालों को, बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग करवा के भी परमिशन दी। उसकी वजह से हमारा अपना चैनल क्या हो गया, जो मुझे ही नहीं पता। तो लोग कहते थे, मैंने कहा कोई बात नहीं, हमारा अपना चैनल अगर सुगड़ भी रहा है तो बात तो फैल रही है ना दुनिया में। लेकिन अब यूट्यूब ने खुद ये गड़बड़ कह लो, या यूट्यूब की पॉलिसी है कि वो आप केस ना भी करें तो यूट्यूब खुद से ऐसे चैनलों को बंद कर रहा है। नहीं आ रही बात? यानी हमारे कैमरे से बनी हुई वीडियो कोई भी चैनल जब इस्तेमाल करेगा तो यूट्यूब खुद उसको स्ट्राइक देके बंद कर देता है। हालांकि हमने फिर यूट्यूब को कहा कि हम इजाजत दे रहे हैं, आप इसको बंद ना करें। यूट्यूब नहीं मान रहा, बदमाशी पे आया हुआ है या क्या है, वल्लाह आलम। नहीं आ रही बात समझ? तो अब इस तरह से चैनल बंद हो रहे हैं, डीमोनेटाइज भी हो रहे हैं बहुत से चैनल। तो वो हम नहीं बंद करवा रहे, वो खुद बखुद हो रहे हैं। हमने तो परमिशन दी भी है, उसके बावजूद क्या हो रहे हैं, वो बंद हो रहे हैं। तो अब फिर इस बात की जरूरत महसूस हुई कि वो जो एक बयानात का बहुत बड़ा सिलसिला था वो फैलना बंद हो जाएगा। तो फिर मशवरा ये हुआ कि अब अपने चैनल को प्रोमोट करने की जरूरत है, ताकि लोगों को उसमें कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा ना, वो तो डायरेक्ट हमारे कैमरे से डायरेक्ट उस पर जा रहा है, ताकि ऐसा ना हो बहुत से चैनल बंद हो रहे हैं तो बयानात दुनिया में फैलना बंद हो जाए। इसलिए मैं नाम बता रहा हूं कि हमारे चैनल का नाम क्या है भाई? तारिक मसूद ऑफिशियल के नाम से मेरा जाती चैनल है यूट्यूब पे, तारिक मसूद ऑफिशियल। और फेसबुक पे क्या है भाई? मुफ्ती तारिक मसूद ऑफिशियल। नहीं, गोल्डन लोगो है। यूट्यूब पे लोगो क्या है? नहीं, रजिस्टर्ड है वो चैनल ना, हमारा चैनल, हमारा यूट्यूब का चैनल रजिस्टर्ड है। अब वो नाम कोई दूसरा नहीं इस्तेमाल कर सकता। जो नया चैनल है तारिक मसूद ऑफिशियल, ये मेरा जाती चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस पे जो कुछ आएगा उसके हम जिम्मेदार हैं, उसके अलावा पता नहीं क्या क्या हो रहा है। और दूसरा फेसबुक का क्या नाम है? मुफ्ती तारिक मसूद ऑफिशियल, बस मुफ्ती तारिक मसूद। मुफ्ती तारिक मसूद और गोल्डन लोगो है, ये फेसबुक का चैनल है। 2 चैनल हैं, एक फेसबुक का जिसका नाम है मुफ्ती तारिक मसूद और गोल्डन लोगो है, और यूट्यूब का चैनल है तारिक मसूद ऑफिशियल। समझ में नहीं आ रही तो जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहें। बाकी जो मेरे बयानात पे लोगों ने फुहश तस्वीरें लगाई हुई हैं, ये सब धंधा इंशाल्लाह खत्म होने वाला है। एक साहब ने मुझे कहा आपके बयान देखो, ऐसे फुहश मौजूआत, क्या आपके सारे दिन यही करते रहते हो? मैंने कहा हम सारे दिन ये नहीं करते। लोग कहीं से भी उठा के उस पर एक फुहश तस्वीर लगा दी, लेबल लगा दिया बयान को चलाने के लिए। अंदर सुनो तो ऐसी कोई गंदी बात इंशाल्लाह आपको नहीं मिलेगी। क्या फरमा रहे हैं? मोबाइल रिपेयरिंग जायज़ है भाई। ये जो गुनाह के आलात होते हैं ना, मोबाइल रिपेयरिंग, लोग कहते हैं कोई फिल्में देखेगा तो ये उसका अपना अमल है। अरे भाई, आप चाकू बनाते हैं, अब उससे कोई खरबूजा काटता है, कोई लोगों के गले काटता है, तो अब चाकू बनाना थोड़ी नाजायज हो जाएगा। एलईडी का कारोबार है, एलसीडी का कारोबार है, मोबाइल की रिपेयरिंग है, उस पर कोई गाने सुन रहे हैं तो ये उसकी अपनी हेडेक है। आपको इंशाल्लाह गुनाह, बोलो भाई, नहीं होगा।
जी क्या कह रहे हैं भाई? अलैकुम सलाम। एक बात मैं भूल जाऊंगा, मैं पहले बता दूं, ये जो मैंने सिक्योरिटी के हवाले से बात की है ना कि उलमा की सिक्योरिटी नहीं, बाज लोग हमको भी कह सकते हैं हमारी सिक्योरिटी नहीं है, तो यहाँ बंदे बैठे हुए होते हैं शलवार कमीज में, समझ रहे हैं, लाइसेंस वाली गने हैं उनके पास, क्योंकि मैं गार्ड का कायल नहीं हूं, क्योंकि गार्ड जब होता है ना वो प्रोमिनेंट होता है, तो जो भी दहशतगर्द आता है वो 2 गोलियां ज्यादा रख लेता है, कह रहे पहले इसको मार दो फिर, तो हमने गार्ड इस तरह के रखे हुए किसी को नजर ना आए। तो आपको पता नहीं है कि ये है या ये है या ये है या ये है, कौन सा वाला है, समझ में नहीं आ रही बात। तो ये सिक्योरिटी के लिए रखा हुआ है ताकि अल्लाह न करे कोई दहशतगर्द आए तो वो वापस ना जाए, ठीक है ना। उसका इस्तेकबाल करने वाले कुछ हमदर्द मुसलमान और पठान रखे हुए मोटे मोटे से, हकीकत बता रहा हूं, आप उनको देखोगे लाल सुर्ख वैसे ही आदमी डर जाएगा, और कुछ सादा से भी रखे में जो देखने में लगे ही नहीं कि ये गार्ड भी हो सकते हैं। तो इस तरह से सिक्योरिटी एक ज़ाहिरी असबाब है, बाकी अल्लाह ताला जब उठाना चाहे तो दुनिया में कोई बचा नहीं सकता। तो ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल इंतज़ाम ही नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्टअप चल रहा है हमारा। जी अब क्या बताएं, अब क्या पूछें? नहीं नहीं, आप तो वैसे ही माशाल्लाह लग रहे हैं। चाइना से माल आता है जी, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, धोखा ना हो तो जायज है बिल्कुल, नहीं नहीं कोई टेंशन नहीं है, छोड़ो क्या पता करना है, उनको कुछ ना बोलो, जब वो पूछे कहाँ बन रही है बोलो अल्लाह बना रहा है बस। तुम्हें चीज से, आम खाने से मतलब होना चाहिए, पेड़ गिनने से मतलब नहीं होना चाहिए। नहीं, बरसी बनाना बिल्कुल जायज नहीं है, कोई हकीकत नहीं है बरसी की। जो लड़कियां शादी के बाद शनाख्ती कार्ड में अपने शौहर का नाम लगाती हैं, वो शौहर की जगह लगाती हैं, वो अब्बा की जगह नहीं लगाती। अब्बा की जगह अब्बा ही को रहने दो, किसी और वसीम सितार अदील किसी को ना डालो। शौहर की जगह तो शौहर ही डलेगा ना, क्या ख्याल है? तो शादी के बाद शनाख्ती कार्ड में शौहर का नाम लगाना कानूनी मजबूरी है, वो लगाना पड़ता है। होना तो ये चाहिए था कि अब्बा ही का लगा रहे, फलां बिनते फलां, शौहर का नाम आगे से आ जाए शनाख्ती कार्ड में, क्योंकि शौहर चेंज भी हो जाता है बाज दफा, अब्बा चेंज नहीं हो सकते, सही है ना। तो इसलिए आना तो यही चाहिए था, लेकिन ये कोई हलाल और हराम का मसला नहीं है। प्राइस बॉन्ड बिल्कुल हराम है, कोई गुंजाइश नहीं है इसकी, जायज नहीं है। सवाल जब आप पूछोगे ना लिख के लाया करें ताकि टाइम ना लगे। जी जी जी, हाँ वीडियो एडिटिंग का काम करता है, तो सवाल यह ना कि किस किस्म की वीडियो, शादी की वीडियो बनाना में तो लड़कियां होती हैं, उसमें ना औरतें होती हैं, बेहुदा लिबास होता है, वो तो जायज नहीं है। अच्छी बात है माशाल्लाह। नहीं नहीं, वो एडिटिंग भी जायज नहीं है उसकी। जी क्या, हाँ इतनी औरतें, और शादी ब्याह में तो एक बेहुदा, एक पूरा एक, जी वालदा का इंतकाल हुआ, विरासत में पैसे छोड़े, वालिद साहब जिंदा हैं? वालदा के वालदैन में से कोई जिंदा है? वालदा के वालदैन जिंदा हैं? वालदा की वालदा जिंदा हैं, और वालिद साहब भी यानी शौहर भी जिंदा हैं? वालदा के जो आपके वालिद साहब हैं वो जिंदा हैं? वो जिंदा हैं, और आप भी जिंदा हैं? अच्छा, तो आप कितने बहन भाई हैं? 10 बहन भाई, भाई कितने? 5 भाई और 5 बहनें। तो उसको तकसीम ये होगी कि जो भी बचा है ना विरासत, उसमें से छठा हिस्सा यानी 6 पे डिवाइड करें कुल विरासत को, वो वालदा की अम्मी को दे दें, यानी अपनी नानी को, ठीक है। और टोटल विरासत को छठा निकाल के नहीं, छठे को शामिल करके टोटल को 4 पे डिवाइड करें, तो आपके अब्बा का निकल आया, ठीक है, 1/4। फिर नानी का हिस्सा निकल गया, अब्बा का निकल गया, जो बचेगा
उसको आपने 15 हिस्सों में डिवाइड करना है, 15 में, यानी 15 पे डिवाइड करना है। तो एक हिस्सा आपकी बहन का होगा और उसका दुगना आपका होगा, आप चूंकि जिंदा हैं। वही आपके मरने से पहले पहले है, अगर मर गए तो फिर कुछ और हो जाएगा, फिर तकसीम जल्दी कर लें।